नमस्कार, मैं हूं मुस्कान और आप देख रहे हैं मीडिया नेटवर्क 24, जहां मिलती है आपको ताजा और महत्वपूर्ण खबरें। जानिए आज की कुछ खास खबरें। मुरादाबाद से इस वक्त की एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। महज 24,000 रुपए और पुरानी रंजिश ने एक पूरे परिवार की दुनिया उजाड़ दी। एक हंसता खेलता घर पल भर में वीरान हो गया। दरअसल बदमाशों ने एक ड्राइवर और उसकी 6 महीने की गर्भवती पत्नी को बेरहमी से चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। और हैरानी की बात यह है कि एक खौफनाक मंजर उनके मासूम बच्चों के सामने अंजाम दिया गया। वो बच्चे जिनकी आंखों के सामने उनके माँ बाप को तड़प तड़प कर मरते देखा। सोचिए उस पल उन मासूमों पर क्या बीती होगी। इस घटना ने हर किसी के दिल को चीर कर रख दिया है, क्योंकि ये सिर्फ 2 लोगों की हत्या नहीं है, बल्कि कोख में पल रही एक मासूम जिंदगी को भी खत्म कर दिया गया। यानी एक ही वारदात में 3 जिंदगियां खत्म कर दी गई। यही वजह है कि परिजन इसे ट्रिपल मर्डर बता रहे हैं और आरोपियों के लिए फांसी से कम कोई सजा उन्हें मंजूर नहीं। परिवार की आंखों में आंसू हैं, दिल में दर्द है और जुबान पर बस एक ही मांग, इंसाफ। पीड़ित परिवार की हालत ऐसी है कि रो रो कर उनका बुरा हाल है। एक माँ अपने बेटे और बहू की मौत पर बिलख रही है। वो बार बार यही कह रही है कि जिन्होंने उसके घर का चिराग बुझाया है उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। वो कहती है कि उनकी बहू के साथ साथ उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को भी बेरहमी से मार दिया गया। आखिर उस मासूम का क्या कसूर था? इस दर्दनाक हादसे के बाद घर में सिर्फ सन्नाटा बचा है। 3 छोटे छोटे बच्चे, जिनमें एक 8 साल की बच्ची है जिसने अपनी आंखों से पूरा खौफनाक मंजर देखा। 2 छोटे भाई, जिनमें से 1.5 साल का बच्चा जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। उसका इलाज चल रहा है, लेकिन परिवार की आर्थिक हालात इतनी खराब हैं कि 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में इलाज कराना किसी पहाड़ से कम नहीं। इसी बीच सपा देहात विधायक नासिर कुरैशी पीड़ित परिवार के घर पहुंचे। उन्होंने बच्चों का हाल जाना, परिवार को ढांढस बंधाया और अपनी ओर से आर्थिक मदद भी की ताकि बीमार मासूम बच्चे का इलाज हो सके। साथ ही उन्होंने सरकार से भी अपील की है कि इस उजड़े हुए परिवार को हर संभव सहायता दी जाए। उन्होंने समाज के लोगों से भी आगे आकर इस बेसहारा परिवार की मदद करने की अपील की। लेकिन सवाल अब भी वही खड़ा है, क्या सिर्फ मदद से इस दर्द को भुलाया जा सकता है? क्या उन मासूम बच्चों को उनके माँ बाप वापस मिल सकते हैं? फिलहाल पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बाकी आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। ऐसे में अब पूरा शहर यही मांग कर रहा है कि इस जघन्य वारदात को अंजाम देने वाले हर एक आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उन्हें ऐसी सजा दी जाए जो समाज के लिए मिसाल बने, क्योंकि ये सिर्फ एक हत्या नहीं है, ये इंसानियत के खिलाफ एक जघन्य अपराध है। और जब तक दोषियों को उनके किए की सजा नहीं मिलती, तब तक ये जख्म भरेगा नहीं और वो मासूम आंखें शायद कभी इस खौफनाक मंजर को भूल नहीं पाएंगी। मुरादाबाद से मोहम्मद समीर की रिपोर्ट। जी मैं इंसाफ चाहती हूँ। जैसे मेरे बेटे बहू का मर्डर कर दिया, उन्हें बेरहमी से गोप के मार दिया छुरी से और उनकी गर्दन काट दी। मैं बस इंसाफ चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले, इंसाफ चाहिए। जी 6 हैं सर, सब 6 हैं। 3 भागते हुए देखे हैं और एक भी वहीं था और 2 बाहर खड़े थे जी। एक अस्पताल में था। मैं ये चाहती हूँ कि हाँ मुझे इंसाफ मिले। मेरा बेटा ड्राइवर था, बड़ी गाड़ी चलाता था। अब से 2 महीने पहले इन्होंने आधे रमज़ान को उसे मार के और उसका हाथ तोड़ दिया था। उसके 13 टाँके सिर में थे जी। मैं ये चाहती हूँ इनको भी फांसी की सज़ा हो, फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। जिन्होंने मेरे बेटे को मारा, मेरे घर से 3 जनाजे हुए। एक बेटा पेट में था उसके, मेरी बहू के 6 महीने का। एक मेरा बेटा, एक बहू, 3 मर्डर हुए। मैं ये चाहती कि इन्हें भी फांसी की सज़ा मिले। मेरे 3 पोती पोता हैं, छोटे छोटे। ज़्यादा तबीयत खराब है उसकी, दोनों आते बाहर हैं। पेट से पोटी करता वो। 1.5 साल का बेटा है, मेरा एक 4 साल का है, एक 8 साल की है। इंसाफ चाहिए मुझे, फांसी चाहिए,
फांसी चाहिए मुझे उन लोगों से, और सब पे बुलडोजर फिरना चाहिए जी, जैसे मेरा बच्चा बर्बाद हुआ। जमीन के ऊपर हुआ, उनके 16,000 रुपये रह गए थे। मेरा बेटा कह रहा था मैं तुम्हारे 16,000 दे दूंगा, मेरी रजिस्ट्री कर दो जी। उन्होंने कहा कि हम वो करेंगे, जैसे मेरे बेटे के साथ हुआ ऐसे ही मुझे इंसाफ चाहिए। ये देहात विधानसभा मेरा क्षेत्र है, यहाँ से मैं जनप्रतिनिधि हूँ। कल मैं शहर में नहीं था, मेरे घर में मेरी घरवाली हॉस्पिटल में है, तो रात में 1:30 बजे आया। मुझे मालूम तो सब वहाँ ही पता लग गया था, लेकिन मैं 1:30 बजे आया, लेट हो गया था। आज सुबह से ही मैं लगा था, आज मैं इनका हाल चाल लेने के लिए इनके बीच आया हूँ। ये एक बच्ची है, उसकी मरने वालों की जिनका मर्डर हुआ है, उनकी एक ये बच्ची है, इसने पूरा हादसा देखा है। माँ को भी मारते हुए देखा है, पिता को भी मारते हुए देखा है। एक इसका भाई है छोटा, और एक बेटी है, एक छोटा भाई है। उसका अभी ऑपरेशन हुआ था, वो ये समझ लें कि उसके बहुत बुरी हालत है, अभी उसको जो है इलाज की ज़रूरत है। 1.5 साल का बच्चा, 1.5 साल का बच्चा है। तो यहाँ बुरा हाल है, ये बहुत ही कमज़ोर और बहुत ही गरीब लोग हैं। ये बता रहे हैं यहाँ कि इनको जो है रोटी का भी बहुत लाले थे कि रोटी भी नहीं खा सकते थे, और ऐसे लोगों का मर्डर, ऐसे मियाँ बीवी का, दोनों पति पत्नी का मर्डर कर दिया, ये बहुत बड़ी क्षति हुई है, बहुत बड़ी घटना हुई है। तो मैं इनके बीच हूँ, और प्रशासन से भी बात हुई है, और सब प्रशासन भी इनकी मदद कर रहा है, और उसमें जिन्होंने भी इनके साथ बुरा किया है उनके साथ इंसाफ होगा, उनको पूरा इंसाफ मिलेगा और उनको सज़ा मिलेगी। तो मैं इसीलिए इनके बीच आया हूँ, और मैं सरकार से भी गुजारिश करूँगा कि इनकी मदद हो, और मैंने अपने पास से भी आर्थिक मदद इनकी इलाज के लिए की है कि ये बच्चे को इलाज की ज़रूरत है और ऑपरेशन की ज़रूरत है, उसके लिए मैंने अपने पास से भी इनको मदद करने का काम करा। तो मैं ये सभी महल्ले के लोग खड़े हैं, सभी लोग यहाँ पर, इनसे भी ये गुजारिश करता हूँ कि ये बहुत गरीब हैं, इनका साथ देने का काम करें, और उनका इंसाफ तो अल्लाह भी करेगा और अब यहाँ कानून भी करेगा।